Hello guys, welcome back to my channel that is Target Success. So we are starting this series of English. So हमने क्या किया है, मैंने एक फुल लेंथ का टेस्ट दिया था जिसमें अभी मैं आपको सेक्शनल रिव्यू करके बता रही हूँ इंग्लिश का, साथ में इसकी ट्रिक्स और शॉर्टकट मेथड्स भी बताऊंगी कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी पता है तो भी आप उसको कवर कर लोगे। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत प्रीशियस है, जैसा कि 16 और 18 को एग्ज़ाम है। सो आप इंग्लिश में तो अच्छा स्कोर करके ही आओगे। मेरे 16 में से मतलब 20 में से 16 सही हुए हैं और 4 इनकरेक्ट हैं। साथ साथ मैं आपको बता भी दूंगी, जैसा कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी थी वो आप लोग ना करें। मेरा स्कोर रहेगा इसमें, अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करेंगे तो वो क्लियर हो रहा है, 20 आउट ऑफ 15 रहेगा। ओके, क्योंकि 4 इनकरेक्ट है ना, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, एज यू ऑल नोड इट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आप लोग भी साथ साथ में ट्राई करिएगा और मुझे अपना स्कोर मेंशन करिएगा। टाइम बहुत कम रहेगा क्योंकि हमें इंग्लिश बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को भी हमें टाइम देना है। ओके, तो इस कन्वर्टेड टू भी पूरा इधर दिख गया, इट्स कन्वर्टेड टू भी नहीं होता है, इट्स कन्वर्टेड इनटू होता है। सो एरर इज इन बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज, आप देख लीजिए इसको, प्रोवाइडिंग अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग अ मेल ग्रीवेंसेस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट में किए थे, मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था कि अगर टाइम रहेगा तो मैं करूँगी। मैंने कुछ 67 समथिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं इसमें पेपर में। जस्ट बिकॉज टाइम नहीं रहता है ना, तो हम इसको करने के लिए लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को भी मैं बोलूँगी आप बाद में अटैम्प्ट करा करें, बट अभी हम गो थ्रू कर रहे हैं साथ साथ में ही। ओके, एक एनालाइज वीडियो है और टेक्स्ट बुक का टेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट है इनमें। सो गो एंड परचेज टेक्स्ट बुक पास प्रो। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसमें आएगा 4 वाला ऑप्शन, क्योंकि एस्टेब्लिशिंग अ मेंस कमीशन बता रखा है और इधर ही मेंस के इशू को फोस्टर करने के लिए एक इंक्लूसिव अप्रोच बताने की बोल रहा है लीगल सिस्टम में, तो एक मेंस कमीशन की ही बात करेगा, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इट इज़ एरर डिटेक्शन क्वेश्चन और इधर डायरेक्टली आंसर दे रखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ओके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ही बॉट अ पेन अ पेन वॉज सिल्वर ग्रीन कलर। अ पेन नहीं आएगा, अ पेन की जगह द पेन आएगा, क्योंकि हम किसी भी जब हम आर्टिकल हमको कोई चीज़ नहीं पता होती है तो हम एन इनका यूज़ करते हैं, जब पता चल जाता है उसके बारे में, जब दोबारा रिपीटेशन होता है तो द का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज नो वाई। ओके, फर्स्ट सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड पर्निशियस इज यूज्ड करेक्टली। सो पर्निशियस का मीनिंग होता है हार्मफुल। अब आप इन चारों सेंटेंस को वीडियो पोस्ट करके गो थ्रू करो, 3 जो होंगे वो नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं, एक ही पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। तो अगर आपको पर्निशियस का वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है तो भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तीनों तो नहीं होंगे नेगेटिव पॉजिटिव की अप्रोच से। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आई हैव प्लान टू स्टे एट माई होम दिस होल संडे एंड जस्ट किक बैक। अब इसमें भी ये देखिए, आप घर में रहेगा तो वो रिलैक्स ही करेगा, राइट। एंजॉय करना होगा तो बाहर जाता, मूव अराउंड करना होता तो भी बाहर जाता, घर में हियर एंड देयर तो घूमेगा नहीं। स्लिप हो सकता था, बट किक बैक का मीनिंग स्लिप नहीं होगा। ओके, सो अगर आपको किसी इडियम का मीनिंग नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, देन नेफेरियस का मीनिंग क्या होता है? इट्स अनट्रस्ट वर्दी। अगर आपको नेफेरियस का मीनिंग भी नहीं पता है तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सुसैन्स एक्शन वर मॉरली अपराइट। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं आएगा, देन इधर से नहीं आएगा। ओके, सॉरी गाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। सो नेफेरियस में अब इसमें क्या आ जाएगा? सुसैन्स एक्शन वर मॉरली अपराइट। अब आपको इसको पॉजिटिव सेंस में लेके जा रहे हो तो इधर मॉरली अपराइट है, किंगडम फ्लरिश्ड है, और एक्सीडेंटल अनइंटेंशनल, तो 1, 3 एंड 4 होना चाहिए, बट 1, 3 एंड 4 कहीं से कहीं ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो और नेगेटिव सेंटेंस सेकंड में ही दे रखा है तो इसका मीनिंग नेगेटिव होगा। आप इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था कि स्पेलिंग करेक्ट का दिया था, और होली में एज वी ऑल नो डेट डबल एल आता है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अब इधर से आप अटेम्प्ट करने के ट्राई कर सकते हैं। सॉरी वो ऑलरेडी टिक आ रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट है पेट्रोल। अब हमको पता होता है पीई वाला जो पेट्रोल होता है वो फ्यूल होता है, एंड PATROL वाला जो पेट्रोल होता है वो चेकिंग अराउंड, जिससे देखते हैं ना जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, वो पेट्रोलिंग करती हैं बॉर्डर्स पे और इधर। सो ये वाला पेट्रोल का आ जाएगा 4, ए का आ जाएगा 3rd। अब इसी ऑप्शन से हम देख लेते हैं, हमको फास्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी यही है कि हमको जब पता चल गया हम उसी को एक बार चेक कर लें, जो हमको कंफर्म हम श्योर है जिसके लिए। तो ए का 3rd है, ए का 3rd दोनों में दे रखा है, तो हमको बी का भी पता चल चुका है। बी का क्या आएगा? 1 तो है नहीं, बी का क्या है? 4th है। ओके, तो बी का 4th और ए का 3rd।
तो डायरेक्टली मूव करें आगे। नेक्स्ट आएगा ओमनीपोटेंट, ओके, एंड मोनार्की। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को और किसी का मतलब नहीं भी पता हो तो आप लोग जीके में पढ़ते हैं मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? रूल ऑफ गवर्नमेंट बाय वन रॉयल पर्सन, ओके। तो मुझे ये पता है कि मोनार्की का होगा, बी का 3 होगा। अब बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, यहाँ से आपका टाइम सेव हो गया है, ओके। फिर भी हम अदर ऑप्शंस को गो थ्रू कर लें अगर, तो यहाँ पे दे रखा होता है ओमनीपोटेंट होता है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जिसके पास पूरा पावर होता है, ओमनीपोटेंट। इट इज़ यूज फॉर द वन हैविंग अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी। मोनार्की का हमको पता ही है। क्रोनोग्राफी, इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम, ओके, शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम इसका होता है। और ग्लूटन का मीनिंग होता है दिस वर्ड इज़ यूज फॉर अ पर्सन हु ईट्स टू मच। ग्लूटन का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा खाता है, ओके। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इसमें जो है ये मैंने मिस्टेक करी थी, इसलिए मिस्टेक आप लोगों को बता दूं। जैसे जो वर्ड होगा पैराजम्बल है ये, इनफैक्ट अदर कलर्स वर चूजन फार मोर फ्रिक्वेंटली देन वाइट इन मैनी सोसाइटीज़ द कलर। अब ये इनफैक्ट से तो स्टार्ट होने वाला है नहीं, ओके। और नेक्स्ट है इसमें, in many societies the color white has long been associated with purity and virtue, and that is one reason why some brides choose to wear white more often than not. Though you will hear claims that brides wear white because it's tradition, but historically white was not the only color considered for wedding dress. ओके, वाइट कलर के आसपास ही बात घूम रही है और स्टार्ट यहाँ से होगा, क्योंकि बाद में आना चाहिए ना ये सारी चीज़ें। तो इनफैक्ट अदर कलर्स भी अच्छे होते हैं यहाँ से। तो डी और ए की पेयर समझ में आ रही है, डी और ए की पेयर अगर आपको समझ में आ रही है, स्टार्टिंग नहीं भी समझ में आ रही तो डी और ए की पेयर इधर बन रही है, ओके। एंड बी से स्टार्ट होगा। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने पता नहीं क्या सोच के इनफैक्ट से स्टार्ट कर दिया था, आई डोंट नो व्हाई। ये बहुत सिली मिस्टेक थी, आप लोग मत करना गाइज। नेक्स्ट, ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, ऑल्दो ही इज़ आर्मी। एक्चुअली मैं इसमें कंफ्यूज थी, ओवरटेक करेगा या सरपास करेगा, पर मैंने ओवरटेक लगा दिया था, सरपास होना चाहिए था। इट्स 50-50 कन्फ्यूजन था, मैं 50-50 वाले में गलत हो गया, ओके। सो ऑल्दो ही इज़ आर्मी इक्वल द टेक्सन आर्मी इन नंबर्स एंड इट्स सरपास्ड होना चाहिए, नॉट ओवरटेक, ओके। ओवरटेक कोई रेसिंग तो हो नहीं रही है, पता नहीं क्या सोच के लगाया था, इट्स माई मिस्टेक गाइज, यू डोंट डू इट। स्पेलिंग करेक्ट का देखना है, एसेशन की स्पेलिंग यहीं से मुझे देख के ही समझ में आ गया, एसेशन डबल सी एंड डबल एस आता है, बाकी किसी में ऐसा नहीं दे रखा था, ठीक है। एसेशन का मतलब भी अगर आप लोगों को जानना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं। एसेशन क्या होता है? ऑल अदर स्पेलिंग्स अल्टरनेटिव्स आर नॉट करेक्ट। ये एक नाउन है, इट रिफर्स टू द अटेनमेंट और एक्विजिशन ऑफ अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, रैंक और पावर, ओके। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। रॉन्ग सिचुएशन और किसी में जाना, टू स्टार्ट समथिंग, तो स्टार्ट समथिंग पॉजिटिव फैक्टर नहीं आएगा। रॉन्ग फुट है तो पॉजिटिविटी तो आएगी। टू स्टार्ट समथिंग विद न्यूट्रल फैक्टर, नो इट्स नॉट करेक्ट। टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, और टू स्टार्ट समथिंग विद अ इंजरी ऑन रॉन्ग फुट। अधिकतर ये कंफ्यूज करने के लिए देगा, सिमिलरली ये वाले होते ही नहीं है और वो दोनों पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं, एक ही नेगेटिव सेंस में जाता है, तो यही आएगा, ओके। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ये भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है, पैराजम्बल है, इसको देखिएगा। ही वॉज सेट फ्री बाय एक्सर्शन ऑफ द माउस, ही वॉज कॉट इन अ नेट, अ लायन वॉज प्राउड ऑफ हीज स्ट्रेंथ, ही कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द नेट, ही डिस। ओके, इसमें सारा मत पढ़ो, इसमें केवल देख लो फर्स्ट सेंटेंस पूछा है तो अ लायन वॉज प्राउड ऑफ हीज स्ट्रेंथ, ओके, यहीं पे ये सेंटेंस दे रखा है। बाकी सब में देखोगे आप ही दे रखा है, ओके। प्रोनाउन से तो स्टार्ट नहीं होगा, बात ही में किसकी कर रहे हैं? लायन की कर रहे हैं, तो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? आर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस ना टाइम सेविंग होते हैं, तो हमें उनको विद इन सेकेंड्स कंप्लीट करना चाहिए। द हेड मास्टर सेड दैट डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, ये ईडियम है। अब इसमें मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने केवल कंक्लूजन 1 लगा दिया था, बल्कि दोनों का सिमिलर मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। हमें अपनी सक्सेस जल्दी सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए विदाउट एनी कन्फर्मेशन नहीं होता जब तक, और जंपिंग टू कंक्लूजन टू अर्ली कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। दोनों मीनिंग निकल रहे हैं, नीचे वाला तो कैसे भी नहीं होगा। देयर इज़ नो पॉइंट इन प्रिपेयरिंग अंटिल यू हैव सर्टेनिटी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। फर्स्ट एंड सेकेंड both are correct, okay. Then next, moving towards the next, it was one of the best speeches that has ever been made in the parliament। इसमें एरर बतानी है तो that has नहीं आना चाहिए, बी में पार्ट में एरर है, देख लेते हैं हम। यहाँ पे हैज़ की जगह हैड आएगा, यस, क्योंकि इधर वॉज दे रखा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस पैराजम्बल है, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर इसका आंसर मैं बताती हूँ। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ट्राई करने के इसमें सॉरी गाइस, जैसे
इधर इनके नाम हाफ लिखे हुए, मतलब पूरे पूरे नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस के बाद आएगा, तो डी के बाद ही ए आना है। अब इमीडिएट बाद आना है या नहीं ये नहीं पता, इसमें ए पहले दे रखा है, ये नहीं होगा। डी के बाद ए है, ये हो सकता है। डी के बाद ए है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमको देखना रहेगा डी के बाद ए और डी के बाद ए, तो कौन सा आ सकता है। ओके, तो सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट होगा क्या, या फिर डी से स्टार्ट होगा। आई थिंक डी से स्टार्ट होगा और मैंने यही लगाया था, एंड इट इज़ करेक्ट। ओके, क्योंकि इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। अब देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसका नहीं पता था कि इनको क्या बोलते हैं, बट मुझे बायोग्राफी का पता था कि बायोग्राफी तो नहीं होगा, और साइकोलॉजी का भी पता था कि ये भी नहीं होगा। इन दोनों का एज वी ऑल नो दैट क्या मीनिंग होता है। सो फिलोलॉजी भी मुझे नहीं लगा था, फिर ये एक ही लग रहा था, तो मैंने इस पर टिक किया था, एंड ये सही हुआ है। ओके, फिर भी इनके मीनिंग देख लेते हैं। ये लेक्सिकोग्राफी जो होता है, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस और राइटिंग डिक्शनरीज होता है। बायोग्राफी तो हमको पता ही है कि किसी भी पर्सन की लाइफ के बारे में लिखना। फिलोलॉजी जो होता है, इसका मीनिंग होता है द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। ज्ञान की वह शाखा जो किसी भाषा या भाषा की संरचना, ऐतिहासिक विकास और संबंधों से संबंधित है। ओके, साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स और बिहेवियर। ओके, देन फास्टली हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं 12 मिनट्स। शुगर मेल्ट्स होगा और इधर मॉलिक्यूल्स सराउंड, डायरेक्टली समझ में आ रहा है, वैनिश, डिसअपियर, ये सब तो होगा नहीं, पानी में मेल्ट ही होगी। और ये लास्ट था वर्ल्ड कैंसर डे। अब इधर भी मैंने मिस्टेक कर दी थी। ओके, मैं थोड़ा और सही से पढ़ती तो मैं इसको सही कर देती। एक्चुअली मैंने डी सेंटेंस से स्टार्ट होगा, आई नो दैट, बट डी से स्टार्ट हो रहा है। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैंसर डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, इंटरनेट को इंक्रीज़ करेंगे ना, ग्लोबल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डी के पास सी आना चाहिए। मैंने ए लगा दिया था, बट बाद में ए आएगा। ओके, आई होप गाइज दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पर हमने एनालाइज के साथ साथ देखा है, इसलिए 12 मिनट लगे। मुश्किल से आपको यहाँ पर 8 मिनट लगेंगे इंग्लिश के सेक्शन को कंप्लीट करने में। पूरे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। जहाँ आप लोग को डाउट लगे वो आप स्किप भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू कॉमेंट गाइज, आप लोगों को कौन सा, आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, वॉकेब का चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेसेस का चाहिए, PYQs चाहिए इंग्लिश के, या अदर टेस्ट चाहिए सेक्शनल। ओके, और गाइज ऑल्सो आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।